हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं, किसी एक बच्चे का डाउट है, जबकि इतना आसान है जिसका कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब कर सकते हैं समझाने के बाद। सिर्फ चूँकि ये ज्योमेट्री है जिससे लगभग बच्चों को डर लगता है, सोचता है यार ज्योमेट्री में लिखूँ क्या। लेकिन मैं कहता हूँ जो चीज़ आप समझते हो ना, उस चीज़ को लिख दो कॉपी पे, वही ज्योमेट्री। बस स्टेप्स है, उस स्टेप्स को फॉलो करो और उसको अगर लिखते हो तो डेफिनेटली आपका जो थ्योरम है वो सही हो जाता है। इसमें कॉज तो हम देखेंगे, वो थ्योरम क्या है उसको पहले देखने की कोशिश करते हैं। थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल का, मतलब इसको समझेंगे तो आप ये देखिए कि कोई एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, ठीक है जी, और इसके दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मतलब ये दो साइड है जिसमें AB एंड AC, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है एंड हाफ होता है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। इस थ्योरम का नाम मिड पॉइंट थ्योरम भी है। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब किसी ट्रायंगल के दो साइड, मतलब टू साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है एंड हाफ होती है। सिंपल सी बात है। प्रूव करने का डिफरेंट वे हो सकता है, अलग तरीके से जो भी आप करोगे, लेकिन स्टेप्स आपको फॉलो करना है। कि सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में गिवन क्या है सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में सब चीज़ गिवन है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है तो गिवन क्या है, तो कह रहा है कि भाई इन ट्रायंगल ABC D is a midpoint of AB and C is a midpoint of AC। बस। अब मान लीजिए इसी को मैंने इस तरह से लिखा है, क्योंकि ज्योमेट्री है, आप इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं। कोई ऐसे लिखेगा इन ट्रायंगल ABC D एंड E, D एंड E, नॉर्मली ये E है, D एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। वन लाइन में हो सकता है कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब D एंड E, AB एंड AC का मिड पॉइंट है। तो लिखने में आपको कतई ये नहीं करना है आलस कि भाई मैं जो लिखूंगा गलत हो जाएगा। अरे हो जाएगा गलत, कोई बात नहीं, लिखना तो शुरू करो पहले। अब बात आती है कि भाई नीड टू प्रूव। सेकेंड स्टेप में क्या प्रूव करना है, तो नीड टू प्रूव हमारे को करना है, जो कि क्या प्रूव करना है वो देखिए। DE पैरेलल टू BC एंड, देखो अगर ये मिड पॉइंट होता है तो सिंपल सी बात है कि अगर D पैरेलल BC है तो D हाफ भी BC के बोलेगा करने के लिए, हाफ ऑफ BC ये भी होता है। मतलब ये दो बातों को आपको प्रूफ करना है, ये नीड टू प्रूव है। हमने लिख दिया कि भैया DE पैरेलल BC है एंड D हाफ ऑफ BC होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। ये भी बात लिख लिया। इसके बाद आपको कंस्ट्रक्शंस करने हैं। कंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या करने हैं वो देखिए। बिना कंस्ट्रक्शन के तो हम इसको प्रूव कर नहीं सकते, तो हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है वो ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है कि DE को एक्सटेंड कर देना है, समझे। तो DE को आप एक्सटेंड करते हो कहाँ तक, EF तक। हमने क्या किया, DE को F तक एक्सटेंड करना और F से C को ज्वाइन कर दिया। यही बात हमने उसको लिख देना है स्टेटमेंट में, ठीक है। क्या स्टेटमेंट में लिखना है, तो लिखना यह है कि भैया DE एक्सटेंड्स, ठीक है, एट F वेयर, ये भी ध्यान रखना है कहाँ तक, कि DE इक्वल हो EF के। मतलब एक कंडीशन है, इतने दूर तक करना है कि जितनी लंबाई इसकी है उतनी यहाँ से यहाँ तक इसको खींचने हैं। ड्रॉ कर दिए इसको। एंड फिर लिखने हैं ज्वाइन F to C, ये बातें लिख देना है आपको। तो हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन क्या है
नीड टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है वो लिख दिए है। अब इतने लिखने के बाद हमारी बारी आती है प्रूफ का। तो प्रूफ के अंदर आपको चलना है कि प्रूफ क्या करना है। बात यहाँ तक था। अगर हम इसको फिर से देखें प्रूफ के अंदर तो ये ही ट्रायंगल था, ए बी सी, ये चीज़ें मिड पॉइंट है, इससे यहाँ डी और ई लिखा, ई से एफ तक एक्सटेंड करके एफ से सी को मिला दिया। अब आपको प्रूफ के अंदर जाना है इसमें, और सबसे पहले प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है ये बताते हैं। वो जो ट्रायंगल है ए डी ई आपको दिख रहा है, ए डी ई एंड ट्रायंगल ई एफ सी, इन ट्रायंगल दिस, दो ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रेंस करना है। कॉन्ग्रेंट करके क्या करना आपको होगा कि जब आप ये और ये कॉन्ग्रेंट करेंगे ना तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेंट करने हैं। कॉन्ग्रेंट करने के लिए क्या करना है कि चलिए हम कहते हैं कि एडी का ए जो ए है वो ईसी के इक्वल है। ये हमारे पास गिवन था, ठीक है, तो लिख दिए गिवन है। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन से डी ई इक्वल टू ई एफ है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन से बात आ गई, तो कंस्ट्रक्शन से हमने कर लिया। तीसरी बात, अगर आप इस एंगल का नाम देना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल 1 एंड 2, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू 2। या अगर आप इसको एंगल में लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल एफ, है ना, ए ई डी इक्वल टू एफ ई सी, एफ ई सी, ये बात भी लिख सकते हो। अगर आप नंबरिंग से खुश है तो ये नंबर वाले ना बात लिख लीजिए। अब आपके पास, ठीक है ना, एस ए एस से, फ्रॉम एस ए एस से क्या होगा, ये ट्रायंगल जो है ए डी ई वो कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्रायंगल ई एफ सी के। कॉन्ग्रेंट होने से क्या होगा, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी होगा क्या कि अगर हम कहते हैं डी एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं डी एंगल एफ। थोड़ा अच्छे से इस बात को लिखना है तो इसी को लिख सकते हैं कि एंगल ए डी ई इक्वल होगा ई एफ सी के, ई एफ सी, ठीक है। ये चीज़ जब आया तो आप ध्यान रखिएगा, इससे आप क्या लिखोगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। अगर हम इस लाइन को देखें कि ये जो लाइन है, इस लाइन को देखते हैं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो यहाँ लिखते हैं क्या कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, ठीक है। सो जो ए बी है, ए बी वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के, ठीक है। ई एफ के नहीं, देख लीजिए किसके पैरेलल हो जाएगा, एफ सी के। तो यहाँ पे आप एफ सी लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी पैरेलल हो गया एफ सी के। और दूसरा सीपीसीटी से और क्या हो सकता है, सीपीसीटी से एक तो अल्टरनेटिव से सीपीसीटी से हो सकता है कि ए डी इक्वल होगा एफ सी के, और ए डी पहले से डी बी के बराबर है, तो हो जाएगा ना एफ सी इक्वल टू डी बी। आप डायग्राम में देखो, ये बातें मैंने लिखा, मैंने कहा कि ये चीज़ सीपीसीटी से ये इसके इक्वल हो गया और ये ऑलरेडी पहले से इक्वल है, तो आपस में ये वाला चीज़ इसके इक्वल हो गया, इसलिए लिखा डी बी इक्वल टू एफ सी, डी बी इक्वल टू एफ सी। इस बात को लिख लिया हमने। अब आपको पता है कि अगर आप लिखते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा गिवन है DBCF ये पैरेललोग्राम हो गया। तो लिख देंगे भैया DBCF इज अ पैरेललोग्राम। जिससे होगा क्या, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब है DF जो होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात से हम फिर लिख दिए जो DF है वो इक्वल टू BC है। और DF को क्या लिख सकते हैं, तो DE प्लस EF एक्सटेंडेड जो पार्ट है। अब आप लिख देंगे DE को हम 2DE, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इसको 2DE लिख सकते हैं BC। और अगर हम DE की बात करें तो हाफ ऑफ BC हो गया। दोनों ही बात आपसे प्रूफ हो गया। यहाँ पे आप इस बात को लिख सकते हैं कि DE बराबर EF बाई कंस्ट्रक्शन से पहले हमने कर रखा है और ये बातें हमें प्रूफ हो गई। ठीक है, तो आसान था, कुछ ऐसा नहीं था कि आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल था, नॉर्मल इस सेंस में हम कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको देखोगे शुरू से तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले गिवन दैट जो भी दिया है ABC ट्रायंगल है, D एंड E इज द मिड पॉइंट, D एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। लिख लीजिए जैसे मर्जी है। नीड टू प्रूफ क्या करना है, तो D पैरेलल टू BC, DE हाफ ऑफ BC, ये दो बात प्रूफ करने। हमने कंस्ट्रक्शंस किया, कंस्ट्रक्शंस के अंदर D को एक्सटेंड कर दिया है F तक। तो D को F तक तब तक जब तक कि DE बराबर EF नहीं हो जाए। ठीक है, एंड आफ्टर डेट एंड ज्वाइन F से C। जो बातें आपने कंस्ट्रक्ट किया है वो आराम से लिख दिया करो। लिखने के बाद नेक्स्ट में फिर हम देखते हैं, तो हम प्रूफ के अंदर चलते हैं। और प्रूफ में हमने क्या देखा, प्रूफ के अंदर हमने देखा कि इस ट्रायंगल को लिया ADE और EFC। याद रखेंगे ये दो ट्रायंगल हमने लिया है, एक ये और एक ये। दोनों को हमने क्या किया है, कॉन्ग्रेंट किया है। और इस कॉन्ग्रेंट में जो लॉजिक लगाया है वो साइड एंगल साइड का लगाया है। बिकॉज एक एंगल एक साइड ये बराबर इसके और ये कंस्ट्रक्शन से बराबर और ये आपका इक्वल हो गया वर्टिकल अपोजिट से। एंगल जो आपका है ये वर्टिकल अपोजिट से इक्वल है। ठीक है ना, तो ये बातें आप लिख देना वर्टिकल अपोजिट से। अब दोनों जब कॉन्ग्रेंट होता है तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल D और F इक्वल हो गया। D और F जो एंगल है वो एक्चुअली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इक्वल होते हैं तो वो लाइन पैरेलल होती है। तो उस कॉन्सेप्ट पे हमने इसमें AB पैरेलल FC कर दिया। CPCT से AD FC के इक्वल है। अगर AD FC के इक्वल हो गया CPCT से और AD पहले से ही DB के बराबर है तो DB और FC में संबंध हो गया, FC DB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब ये इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये एक थ्योरम है जो पहला पढ़ा था आपने। ये लाइन लिखते हुए आपने DBCF को पैरेललोग्राम हमने बोल दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल DBFCF इज अ पैरेललोग्राम। सो DF जो है BC के इक्वल हो गया क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। एंड DF क्या होता है, तो DE प्लस EF है और DE और EF आपस में इक्वल है कंस्ट्रक्शंस के कारण से। तो इसलिए हम इसको 2DE लिख सकते हैं BC। अब ये 2 जो है इसके नीचे आ गया, सो DE बराबर हाफ BC हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th क्लास। सो आप इसको 2 से 3 से 4 बार आप कॉपी पे प्रूफ कीजिए। कॉपी ही तो जाएगा लेकिन क्वेश्चंस आने की संभावना 99% होता है। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और ये थ्योरम आपको तो आने ही आने हैं। एक होता है इसका कन्वर्ट, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लग रही है इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए।